बहुत अच्छा लगा और डीकेपी ये रिश्ता मेरी फैमिली है, तो अपनी फैमिली के पास आके सभी लोगों से, फैमिली के मेंबर्स से मिलके बहुत खुशी होती है। सो आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। इट फील्स वेरी गुड। ये डीकेपी के सभी लोगों को मिलने का मौका मिलता है बिकॉज जैसे मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ और पंजाबी से शादी हुई है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो वैसे ही मैं अनुपमा हूँ, मैं अनुपमा का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं डीकेपी वाली हूँ। सो राजन जी की प्रोडक्शन में काम करने का सीरियसली मौका जब मिलता है तो किसी भी एक्टर को छोड़ना नहीं चाहिए। जो क्या ही कहूँ, जो यहाँ पर जितना पैम्परिंग मिलता है वो थू भगवान करे ऐसे ही मैं पैम्पर होती रहूँ। एंड द वे दे टेक केयर ऑफ अस इज़ कमेंडेबल। मैंने इतने प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया, दिस डेफिनेटली इज़ द बेस्ट। नॉट ओनली मी, मेरे जो फर बेबीज़ हैं जो सेट में हमारे जो बच्चे हैं जो भी गर्मी की वजह से यहाँ नहीं आए हैं, आएंगे थोड़ी देर बाद, वो सब के लिए भी जो केयर कंसर्न होता है, भले ही बातें अनकही सी इज़ नॉट शूटिंग एनी मोर, बट वहाँ के बच्चों का ध्यान रखा जाता है, रोज़ खाना आता है, यू नो। सो ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। राजन जी के लिए ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए ब्लेसिंग्स, एंड एवरी एक्टर बिकम्स अ पार्ट ऑफ डीकेपी। सो वो सिर्फ शो से सीमित नहीं रह जाते, वी ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ डीकेपी। बहुत एक्साइटेड था और बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा खाना था, बिरयानी तो मेरी फेवरेट है, वैसे भी सेट पे हमने एक बार खाई थी तभी इतनी पसंद थी, और आई थिंक ये वही केटरर्स की है। बहुत मज़ा आया। और खाने पीने का शौकीन जो लोग जानते हैं मैं कितना रखता हूँ, शौक़ रखता हूँ, तो सबको पता है। और एक्चुअली ये मेरी सर के साथ तो इफ्तारी थी, ये मेरी एक्चुअल में एक पहली इफ्तारी थी, मतलब एक प्रॉपर पार्टी टाइप, क्योंकि कभी ऐसा किसी ने बुलाया ही नहीं, तो बहुत मज़ा आया। लेकिन मतलब सबने मिलके खाया, सारे लोगों ने, एक बड़ी वार्मथ है सबके अंदर, और अपने सारे सेट के लोगों से मिला इतने टाइम बाद, क्योंकि मैं तो अभी शूट भी नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत मज़ा आया यार। मतलब नाउ आई जस्ट एक इमोशनल हो जाता है ना आदमी, तो वो कहता है यार मुझे और जल्दी सेट पे जाना है, तो अभी वैसे वाली फीलिंग आ रही है। पिछले साल बोतल बेला के सेट पे हुई थी इफ्तार पार्टी, और अमीन गणपति पे भी हर साल ये सारे जो गेट टुगेदर्स डीकेपी ऑर्गेनाइज करता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे मिलने का मौका मिलता है, एक फैमिली जैसी फीलिंग आती है। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है राजन सर के लिए और सारी टीम के लिए एक्चुअली, क्योंकि इतने सालों से इन्होंने साथ में काम किया है और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो आई रियली एडमायर देम अ लॉट, और मुझे अभी तक अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, इससे बहुत खुशी होती है। आई नो शाही इफ्तार पार्टी है आज जहां हम लोग आए हैं। लकीली आज छुट्टी भी थी तो यहाँ पर टाइम से पहुँच गए हैं, एंड इट्स नाइस टू कम बैक टू मीटिंग सब पुराने लोग जो हैं, डायरेक्टर्स, टीम से, स्पॉट बॉयज़। इट्स नाइस टू मीट एवरीवन, इट्स नाइस टू बी हियर। वेल, हर साल यहाँ आती हूँ मैं। राजन सर और डीकेपी के साथ एक जो रिश्ता है मेरा फ्रॉम अमृत मंथन, वो ऐसे जुड़ा है एक फैमिली जैसे। तो जब यहाँ आती हूँ ऐसे लगता है अपने घर आई हूँ, अपने परिवार वालों से मिल रही हूँ, और एक खुशी होती है दिल से, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। It's my first year, so more than excitement, I think I'm just figuring out how it is. But of course, I think ये industry में काफ़ी कम होता है जैसे आपने बोला. So I'm very happy to be here, and this is my first year attending Rajan Shahi's iftar party. So I'm very grateful to be here. मैं मानता हूँ कि हर अच्छी चीज़ अच्छे वक्त में हो जाती है खुद ब खुद, और मैं उसको जिंक्स नहीं करना चाहता। मैंने पिछले साल भी आकांक्षा के साथ इस वक्त इस इफ्तारी पार्टी जो सर ने दी थी, राजन सर ने, बड़ा मज़ा किया था। इस बार भी जब पता चला तो मैंने कहा बिल्कुल, और सर ने इनवाइट किया आकांक्षा को, तो मुझे और भी अच्छा लगा। एंड ये इन दोनों मुझे बताया नहीं था, मुझे सर ने बाद में ऑडियो नोट भेजा कि मैंने आकांक्षा को इन्वाइट किया है, तो तू भागना नहीं शूट के बाद, बी ऑन द सेट, बिकॉज अनुपमा के सेट पे हो रही है पार्टी इस बार। सो वी ऑल आर काइंड ऑफ होस्टिंग एज अ टीम ऑफ अनुपमा, सो वेरी हैप्पी फॉर इट। नथिंग, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू बी हियर, एंड जैसे आपने कहा कि ये जो ओकेजन्स होते हैं, बस यही ओकेजन्स मिलते हैं हम सबको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा चिल करने के लिए, तो बस यही सब है और क्या है। मतलब मैं तो आई लुक फॉरवर्ड टू दीज काइंड ऑफ ओकेजन्स जहाँ पे सब एक साथ मिले एक छत के नीचे। एंड जब राजन जी ने इनविटेशन भेजा तो आई वाज सुपर एक्साइटेड। मैंने कहा उनसे भी मिले हुए बहुत वक्त हो गया है, सुपर हैप्पी टू बी बैक विद डीकेपी फैमिली। मैंने अपनी शुरुआत यहाँ से की थी डीकेपी से, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरीवन।
सेम हियर इनफैक्ट पता नहीं सबको पता है कि नहीं, मी एंड धीरज मेट ऑन राजन जी शो. सो बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है सबके साथ. एंड आई हैवंट मेट एनीवन इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. इनफैक्ट वी हैवंट मेट एनीवन, सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर टू मीट एवरीबॉडी. बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने. इंडस्ट्री साथ में आती है, खास करके आई थिंक जब राजन सर बुलाते हैं तो सबका आना बनता है. पहली बात तो मैं बहुत ही कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि राजन सर ने सबको याद किया, जिन्होंने काम किया उनके साथ, जिन्होंने काम नहीं किया उनके साथ. आई थिंक ही इज़ वन जेंटलमैन जिनको मैं सालों से जानता हूँ. वो जैसे पहले थे आज भी हैं. सक्सेस कम थी, ज़्यादा थी, बहुत है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुए. दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग. तो आई थिंक विशिंग एवरीबडी ईद मुबारक इन एडवांस. और उम्मीद है ये साल सबके लिए बहुत अच्छा जाए. It's always good to be a part of this kind of big celebration, and as I've always conveyed and mentioned that the team of DKP is very sweet, they're very loving, very warm. So मैं वेट कर रहा था कि मैं आऊँ, मैं सबसे मिलूँ, because मैं सेट पे कभी गया नहीं. उसके बाद I have not met the cast and the crew after that. So it's so good to just meet and greet everyone. It's like a good feeling. हाँ, तो बेसिकली अभी राजन जी की इफ्तार पार्टी है और उन्होंने बुलाया और यहाँ पे काफ़ी सितारे आए हुए हैं. अनुपमा की पूरी टीम है, प्लस आदा को मिला, जय को मिला, जय सोनी, आमिर को मिला, काफ़ी लोगों को मिला. अभी मेरे को नाम भी नहीं याद आ रहा है. अशिता धवन को मिला. तो काफ़ी लोगों को मिला और बहुत अच्छा लगा. यही कहना चाहूँगी कि आई एम रियली एन्जॉइंग द फूड. इनफैक्ट मैं खुद भी चिकन बिरयानी बनाने वाली हूँ. 10th या 11th को ईद है, वो हमें पता चलेगा. बट ऑफ कोर्स दी इंडस्ट्री इज़ कमिंग टुगेदर विच इज़ ग्रेट. मैं बहुत टाइम बाद अभी सबसे मिल रही हूँ. कितने एक्टर्स हैं, आपसे भी मिल रही हूँ विजया. सो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का मौका है. और अपनी मम्मी को भी साथ लाई हूँ जो एक्ट्रेस है. तो एक्ट्रेस ज़्यादा, मम्मी कम. सबसे मुलाकात हुई काफ़ी. अनुपमा मैम है हमारी, रूपाली मैम है, करण जी हैं, शाहिर भाई हैं, ये सब लोग आए हैं. और सब दिग्गज है हमारी इंडस्ट्री के, सब अच्छे लोग हैं. तो इनसे मिलके, इनसे बात करके आपको वैसे भी पॉजिटिविटी मिलती है. हालांकि लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अपने लोगों से मिलके हुई, जो मेरे सेट के लोग हैं, मेरी यूनिट है, क्योंकि उनसे मेरी बोलचाल है, उनसे मेरी जान पहचान है. तो बहुत अच्छा लगा. बट एक बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है, इतने अच्छे लोग आए हैं, तो अच्छा ही लगता है ऐसी जगह अटेंड करके. एक आपको पॉजिटिविटी मिलती है. इट्स ऑलवेज नाइस यार. मतलब आप इट्स वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम, जहाँ से शुरुआत हुई. बहुत मेहनत की सबने साथ में, 8 साल बिताए एक साथ. सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी क्लोज टू माई हार्ट. एंड आज आए हैं, सबके साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, थोड़ा कैचिंग अप भी करेंगे. कुछ और लोग भी आ रहे हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड इट्स नाइस टू बी हियर. एंड सर का भी मैसेज जब आया था, मैंने कहा कि सर आना तो ज़रूर है, लेकिन आई होप शूटिंग ना हो उस दिन. लकीली हमारी शूटिंग भी नहीं थी आज. यस यार, दिल से हमने फैमिली माना है. और राजन सर इज़ लाइक अ फादर फिगर टू मी. लाइक वो कभी नहीं भूलते. डॉटर्स डे होता है, उनका मैसेज मुझे आता ही है. एंड इट इज़ अ फीलिंग दैट, मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. एक जो दिल से जुड़े होते हो ना, तो आई डोंट थिंक एनी वन कैन ब्रेक दैट. सो जब भी वो मुझे अपने किसी भी इवेंट पे बुलाते हैं, I make sure that I am there for him. I really love him with all my heart and the entire DKP team. मैं सबसे मिलकर इतनी खुश होती हूँ ना, जैसे मुझे अमृत मंथन के डेज याद आते हैं. and they are all so kind and they are actually like family. तो ऐसे लगता है कि हम घर आए और एक फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है. मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ वैसे भी. आई मीन स्पेशली आफ्टर 7 PM, बट आई डिड टेस्ट सम दही वड़ा एंड सम नूडल्स एंड एवरीथिंग. इट्स रियली नाइस. तो बड़ा कम वक्त मिलता है हमें सबसे मिलने के लिए. एंड ऑल थैंक्स टू DKP कि हमको इतना अच्छा मौका दिया है कि मैं सबको, इतने पुराने दोस्तों को मिला हूँ मैं आफ्टर 8, 9, 10 years. एंड आई एम ऑल थैंक्स टू राजन सर कि ही ऑलवेज फाइंड्स अ वे एंड टू ब्रिंग पीपल टुगेदर. बहुत कम मैं बोलता हूँ कि प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं आज के ज़माने में टीवी में जो जेन्युइनली दे केयर फॉर पीपल एंड दे गिव पीपल अ चांस टू मीट अदर्स. ऑफ कोर्स हम पूरे शिद्दत से काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं. सुबह 7 से 7 शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद
इतना इन्वॉल्व होके राजन सर करते हैं, उनकी मदर भी हैं यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब वो पूरी फैमिली को इतनी तवज्जो देते हैं, एंड दे बिलीव इवन आवर व्यूअर्स आर फैमिली, सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ प्रोडक्शन हाउस। ऑल ऑफ देम यार, ऑल ऑफ देम। मैंने वही बोला, मैंने शुरुआत डीकेपी फिल्म से की थी, एंड डीकेपी में जितने भी लोग हैं, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, यू नो एडीज, जब वो एडीज होते थे आज वो डायरेक्टर बन गए हैं, एंड द होल टीम हैज ग्रोन सो मच। सो मैं सबसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, एवरीवन, ऑल ऑफ देम। बस अपनी टीम से ही, अभी पुरानी टीम से ही मिल रहा था, बिकॉज अब तो सब नए नए भी लोग आ गए हैं, और थोड़ा बहुत बस वेज में अभी स्टार्टर्स ही चखे। जी बिल्कुल, जैसे अभी मैं आशिता और शैलेश से मिली तो हम वही बातें करने लगी लाइफ में क्या चल रहा है, जो सेट पे बातें होती है जब साथ में काम करते हैं, ऐसे मौक़ों पर कम से कम पर्सनली कुछ जानने को भी मिलता है, बस नहीं तो फिर सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे की लाइफ की अपडेट लेते रहो। राइट, फेस्टिवल्स आर द राइट टाइम एक्चुअली, जब सब लोग एक साथ आ जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छी पार्टी रखी है इफ्तार। वेल इफ्तार थी तो मैंने सोचा गरारा पहने, और मरून, डीप मरून, आई रियली लाइक सम डीप कलर्स, यू नो, एंड आई रियली लव्ड इट, सिंस इसमें थोड़ा सा यू नो द चिकन करी लखनवी टच भी है, सो आई रियली लाइक्ड इट, एंड इट्स परफेक्ट फॉर द वेदर। बहुत मैं सबको मिल लिया और बहुत सारी यादें ताज़ा हुई, एंड दिस सेड कि शर्मा जी हम मिस करते हैं आपको, मैंने कहा मैं भी मिस करता हूँ आपको। सो या सी व्हेन दे से दैट वी मिस यू, सो इट्स लाइक अ गुड थिंग फॉर एन एक्टर। उनसे मिलने की तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि सबसे मिलने का मौका मिलेगा, और सब अपनी जाने पहचाने लोग हैं यहाँ पर। वेल आई एम गोना सेलिब्रेट विद माई फैमिली, तो डैड और मेरी आंट्स वगैरह के साथ, सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। 2 दिन बचे हैं अभी, और ईद का चांद बस दिख जाएगा, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड, फैमिली के साथ मनाऊंगी, शीरखुरमा बनाऊंगी, और एक्साइटेड हूँ। देखिए, उस टाइम पे विदाई जब स्टार्ट हो रहा था तब डीकेपी भी उनका पहला शो था, तो वो मेमोरीज़ मतलब होता ना, कैसे छोटे से हम लोग भी बहुत उस टाइम पे छोटे थे और हमें कोई जानता नहीं था, और ऊपर से डीकेपी को भी कोई जानता नहीं था, उनका पहला शो, तो वो मेमोरीज़ एज अ बहुत रॉ होती हैं, और हमें जो प्यार मिला वो बहुत ही ज़्यादा मिला, और बस वो मेमोरीज़ बन गई। एक्चुअली खालिद जो है मेरे फियांसे, मेरे लिव इन पार्टनर, वो उनके फैमिली के साथ ऑफ कोर्स, जो भी मेरी भी फैमिली है तो वहाँ उन्हीं के साथ होता है मोस्टली, और अभी राजन सर के साथ आए हैं, और या दैट्स इट। नहीं, हमारे इसमें यही होता है, अब हर कोई अपनी अपनी चीज़ों में थोड़ा बिजी रहता ही है, शूटिंग चलती रहती है, कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, यही जगह होती है जब कोई इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप मिल पाते हैं एक दूसरे से, थोड़ा देख पाते हैं कि क्या हालात है सबकी, क्या हालत चल रही है। बाकी इतनी बात हो नहीं पाती नॉर्मली भी, बट इट्स ऑलवेज, आई थिंक, आई डोंट इवन, अब तो हर कोई अंडरस्टैंड भी करता है कि पता है कि लोग अपनी चीज़ों में थोड़े उलझे हुए हैं, खुद ही लगे हुए हैं, तो दीज इवेंट्स आर द ओनली प्लेसेस जहाँ पे आपको थोड़ा मौका मिलता है। बहुत, आई थिंक हर फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, चाहे यू नो वो ईद हो या क्रिसमस हो या दिवाली हो, आई मीन एवरीवन इज़ रियली एक्साइटेड, एंड यू नो स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ हम सारे त्यौहार एक साथ मिलकर मनाते हैं, सो आई थिंक इवन माई फ्रेंड्स आर वेरी एक्साइटेड कि अरे कब आ रही है ईद, यू नो वी वांट टू हैव शीरखुरमा, सो it is I think this country that also unifies all of us, so yeah, I think we are all excited. ईद मुबारक, और खाओ पियो खुश रहो, एंड may this festival make all of us feel peaceful, the entire country, every community, may it bring peace and prosperity. मेरा यही कहना कि फेस्टिव का माहौल है, लोग अच्छे नीयत से, अच्छी सोच से आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि अच्छा साल निकलेगा, तो मैं तो वही दुआ देता हूँ सबको कि भाई आप यही है, और क्योंकि अगर लोग, मेरा ही मानना है बात, जैसे जब यू ग्रो अप इन लाइफ, आपको पता लगता है कि एक असूल अब मैंने जो ज़िंदगी में अपनाया है वो ये है कि आपके आसपास के लोग जब ग्रो करेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे, ये होता है। सबको ये कहना चाहूँगा, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और खुश रहिए, फैमिली के साथ वक्त बिताइए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए।